नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चतुर्थ गुणव्रत अधिकार अपना चल रहा है और इस गुणव्रत अधिकार में अनर्थ दंड की चर्चा, 3 प्रकार के गुणव्रत हैं, दिग्व्रत, अनर्थ दंड और भोग परिमाण। तो उसमें अनर्थ दंड की चर्चा यहाँ चल रही है। आचार्य देव ने उनका स्वरूप बता दिया। 5 प्रकार के अनर्थ दंड है। तो जो वचनिकाकार पंडित सदाशिवदास जी कासरीवाल हैं, वो अब अपनी तरफ से तत्कालीन परिस्थितियों में जिस प्रकार की अनर्थ दंड की प्रवृत्तियां चलती हैं उनको यहाँ बता रहे हैं। उनकी तरफ से भी 5 प्रकार के अनर्थ दंड की विशेष चर्चा हो गई। अब ये जुआ जो सप्त व्यसनों में विशेष रूप से समझ लीजिए उस समय प्रचलित था, वर्तमान में थोड़ा स्टैंडर्ड, मतलब जैसे जिस स्टैंडर्ड के लोग होते हैं तो वो उस व्यसन का स्टैंडर्ड भी उस तरह का हो जाता है। व्यसन तो रहते हैं, वो स्टैंडर्ड थोड़ा हायर ऐसा हो जाता है। तो जुआ खेलने का भी व्यसन वो समाज में चलता है। जो लोअर लोग होते हैं वो स्पष्ट रूप से वैसा जुआ खेलते हैं, थोड़े स्टैंडर्ड के हो जाते हैं तो वो अलग टाइप से खेलते हैं। लेकिन जुआ का मतलब है कि किसी भी तरह से जहाँ हार जीत की भावना हो, मन में जीत हार की भावना से संक्लेश होता हो और उसमें रुपए पैसे का लेन देन भी होता हो साथ में, और कदाचित नहीं भी होता हो तो जीत हार की भावना से जो विशेष रूप से खेला जाए, जिसमें प्रेस्टीज पॉइंट रहे, अपनी मान कषाय का घात हो और जिससे अत्यधिक संक्लेश होता हो, वो परिस्थितियां जुआ के अंतर्गत यहाँ ली गई हैं और उसका निषेध किया गया। और ये जो व्यसन होता है, एक व्यसन होता है तो सारे ही व्यसन फिर जीवन में होते हैं, फिर वो कोई हित अहित का निर्णय विवेक नहीं कर पाता। यदि जीवन में व्यसन होते हैं तो जीव की जो बुद्धि है, जो हित अहित का विवेक करने का, निर्णय लेने की जो उसकी क्षमता है, वो कुंठित हो जाती है। वो व्यसनों में इतना लिप्त होता है कि भला बुरा नहीं सोच पाता है। तो उसका यहाँ निषेध किया जा रहा है। बोलिए रेणु जी, क्या कह रहे हैं? नहीं मैम, रिकॉर्डिंग का हो गया ना? हाँ, तो ये अपन ने इसमें भी 133 पेज तक अपना हो गया था। 134 पेज से पढ़ना है अपने को, पढ़ी रही। 134 हो मैम, 134 हो गया था, 135 से है। नहीं, 133 हुआ था, 134 स्टार्ट से पढ़ना है। यह एक ऐसी अविद्या है। 134, हाँ। ये ऐसी ये ऐसी अविद्या है कि जो इस खेल में आसक्त हो जाता है, उसका इस लोक संबंधी नौकरी, व्यापार, लिखना, पढ़ना इत्यादि सभी कार्य बिगड़ जाने पर भी वह इसे छोड़ नहीं सकता है। जो जुआ खेलता है वो कोई धंधा व्यापार नहीं कर सकता है। इससे दरिद्रता निकट आती जाती है। हीन, नीच, मलिन जाति के लोगों की बराबरी पर बैठकर जुआ खेलता है। जुआरी यह नहीं देखता है कि यह मलेच्छ है। नाई, कलाल, धोबी सभी जुआ में साथ ही खेलते प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जिनके शरीर से दुर्गंध आ रही है, वस्त्रों आदि में जुआ आदि कीड़े निकल रहे हैं, उनकी बराबरी पर बैठकर जुआ खेलता है। अन्य अधर्म के स्थानों में आप जुआ खेलने जाकर बैठ जाता है। दूसरों को खेलता देखकर रास्ते में ही खड़ा हो जाता है। बैठने को जगह न हो
तो भी आप खड़े खड़े ही देखता रहता है। ये ऐसा व्यसन है, खाना पीना देना लेना सब छोड़कर खड़े रहकर देखता रहता है। मनिहार, रंगरेज, कम निगा कम निगर, विसायती आदि मांस भक्षी तथा नीच जाति के लोगों के साथ में जुआ, ख्याल आदि खेल खेलता है, देखता है। बहुत क्या कहें, अपना सब कार्य बिगड़ जाए तथा माता पिता आदि का मरण हो जाए तो भी इस खेल में से उठा नहीं जाता है। ऐसे तीव्र परिणामों से नरक तिर्यंच का बंध ही होता है, जिससे कुछ भी धन नहीं आता है किंतु विसंवाद ही होता है। ऐसे जुआ आदि में आसक्त होने से धन की हार जीत होने वाले जुआ से भी अधिक पाप का बंध करता है। जिसमें धन की हार जीत होती है उसमें तो थोड़ी ही देर खेलता है, किंतु इस बिना धन की हार जीत वाले खेलों में तो इसका परिणाम हमेशा ही फंसा रहता है। जो इस खेल में व्यसन में लग जाता है उसे धर्म का नाम भी अच्छा नहीं लगता है। उसकी बुद्धि विपरीत होकर पाप क्रिया में, अन्याय में, असत्य में, विकथा में ही लगती है। देखो, यह मनुष्य जन्म, उत्तम कुल, निरोग शरीर, उत्तम धर्म यह अनंत काल में नहीं पाया था। सो अब इस इन सब का संयोग एक साथ यहाँ तुम्हें मिल गया है। इसकी एक घड़ी भी करोड़ों के धन में नहीं मिलती है। ऐसा अवसर सिद्धांतों का स्वाध्याय, जीवादि द्रव्यों की चर्चा, अनित्यादि 12 भावनाओं, 16 कारण भावनाओं, पंच परमेष्टि की वंदना, जाप, स्मरण आदि करके सफल करने को मिला था। तूने चौपड़, गजंफा, शतरंज, ताश आदि महान अविद्या में फंस कर समस्त धर्म के मार्ग से परांगमुख होकर महापाप कमाकर मर जाने में ही व्यतीत किया। इसके फल में नरक, तिर्यंच आदि में जाकर उत्पन्न होगा। बस देखिए क्या कह रहे हैं, जुआ की जो मतलब जो देखते होंगे आप टीवी वगैरह में भी, कहीं चौराहे पे बैठ के, कहीं भी बैठ के कुछ लोग खेल रहे हैं, फिर वो देख रहा है, खड़े रहते हैं, मतलब एक तो वो वाला सीन यहाँ दिखाया है उस तरह से। और फिर से पहले अपन ने कल जो बात की थी, बोली रश्मि जी। ये जो सेकंड थर्ड पैराग्राफ में है ना, रंगरेज कमनिगर बिसायती, इसका कमनिगर और बिसायती का क्या मतलब हुआ? कोई भी होते होंगे इसी तरह के, जैसे मनिहार कहा है, रंगरेज का है, उसी टाइप के कुछ काम करने वाले। समझ लीजिए ज्यादातर माउंटेन्स में इस तरह के काम करने वाले होते हैं। विसायत मांस विसायती मतलब होते हैं जो चांदी के, जो पहले पुरानी साड़ियां नहीं होती थी चांदी सोने की, उनके जो कामों, वो जो साड़ियों का जो वर्क को खरीद के उनके बदले में पैसा देते थे, वो विसायती होते हैं। हाँ, तो इसी तरह के लोग ज्यादातर ये सब काम, मतलब आप देखेंगे तो माउंटेन्स में रंगरेज वाला भी और मनिहार वाला जो काम है, तो इसी तरह का कुछ काम है, लोअर कैटेगरी का जो भी काम है। मैं बोलूं? एक मिनट में, अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं अपन, तो अगर आपके प्रश्न है तो कुछ आ जाएगी बात, नहीं तो फिर बाद में पूछते हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इस तरह से ये जुआ खेलने लग जाता है। फिर जुआ के अलावा भी रुपए पैसे वाला जुआ तो खेलता है, वो तो गलत है ही। लेकिन कोई कहे कि हम तो बिना रुपए पैसे के ऐसे ही, हम तो ताश खेल रहे हैं, चौपड़ खेल रहे हैं, गंजुफा का है, चंगापो और गंजुपो, ऐसे कुछ कुछ ऐसा खेलते हैं, जो भी तरह के, शतरंज, तो वो खेलने में कह रहे हैं अपना मनुष्य जन्म तो इसमें व्यतीत कर रहा है। और बिना रुपए पैसे के भी यदि ताश खेलने की या चौपड़ आदि खेलने की लत लग गई है, तो वो भी लत है ना। व्यसन किसे कहते हैं? बुरी आदत को व्यसन कहते हैं। अब उसमें भी भले ही रुपए पैसे से नहीं खेल रहे, तो भी अंदर वो हार जीत की भावना, मैं हार ना जाऊं, मैं हार ना जाऊं, और इस तरह की वो भावना अंदर, संक्लेश एक चलता रहता है। और आदत पड़ गई है तो उसके बिना बेचैनी होती है, रहा नहीं जाता है, खेलना है, खेलना है, खेलना है। तो अभी ये समझ लो, ये भी पुराने जमाने के हो गए। अभी आजकल मोबाइल में गेम खेलने की लत लग जाती है, उसके बिना नहीं रहा जाता है। अकेले बच्चों को नहीं होती है, ये तो हम लोगों को थोड़ी समझ लीजिए धार्मिक स्वाध्याय की रुचि है तो बचे हुए हैं, नहीं हमारी एज वाले बड़े बड़े लोग भी बैठ के मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, और कोई नहीं चाहिए, अकेले बैठ के मोबाइल में गेम खेलते रहेंगे। तो ये लत है, वो भी व्यसन है। तो ये जुआ कहकर एक जुआ की बात कर रहे हैं, सारे ही व्यसन, किसी भी तरह का जो भी व्यसन है, जो भी बुरी आदत है,
और समझ लीजिए कि अपनी आत्मा का हित छोड़कर, आत्मा का हित, और चलो आत्मा का हित न सही, इस मनुष्य पर्याय में कुछ, इस मनुष्य दशा का कोई हित होता हो, अभी वर्तमान पर्याय का ही कोई हित होता हो, तो वो वाला भी काम छोड़कर और बस केवल व्यर्थ में ही टाइम पास जो किया जा रहा है, भाई कोई अपने को व्यापार धंधा करना है, नौकरी चाकरी करनी है, तो भी अभी जरूरी है, मनुष्य पर्याय में जीवन निर्वाह के लिए भोजन बनाना है, वो एक जरूरी है, उसको व्यसन नहीं कहेंगे। लेकिन ये कोई अनिवार्य आवश्यकता की चीज नहीं है, केवल अपने मनोरंजन, अपने टाइम पास के लिए, और वो भी आदत बन गई है उसके बिना, जैसे हम बेचैनी हो रही है, ऐसा होता है। तो उसके लिए वो जो काम किया जा रहा है, जिसके लिए अपने मनुष्य जन्म का एक एक पल, कह रहे हैं, मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी करोड़ों के धन में नहीं मिलती है, करोड़ों के धन, एक पल हारना एक भव हारने के समान है, ऐसा कहा कि चक्रवर्ती की सारी संपदा देकर भी एक पल नहीं खरीदा जा सकता है। पहले इस तरह के वो स्टिकर चलते थे, वाक्य था उसमें था, पल एक अमूल्य वस्तु है, पल जिसे हम बोलते हैं एक पल एक क्षण, उसमें भी असंख्य समय हो जाते हैं, लेकिन हमको जो पकड़ में आए वो एक अमूल्य वस्तु है। चक्रवर्ती की सारी संपदा देकर भी एक पल नहीं खरीदा जा सकता। मैंने आपको बताया था एक दिन किसी का, मेरे अंकल का, कि वो साहब लड़की आने वाली है 1 घंटे में जापान से, तो 1 घंटा नहीं, 1 सेकंड बाद आने वाली हो, दरवाजे पे हो, और आप कहो कि एक पल की आयु खरीदी जा सके, कितना ही लाखों करोड़ों अरबों सारे धन संपदा दे दी जाए, तो एक एक पल इस मनुष्य जन्म का कितना कीमती है। और ये शतरंज खेलने में और चौपड़ खेलने में, ताश खेलने में, व्यर्थ की बातें करने में, मोबाइल में, अभी गेम छोड़ो, व्हाट्सएप का जो भी जो चलाते हैं, ज्यादा अपने को तो नहीं मालूम है, अपन तो एक आधी टेलीग्राम और व्हाट्सएप दो ही चलते हैं अपने तो, लेकिन और भी चीजें होती है, फेसबुक वेसबुक जो भी, उसका भी व्यसन, पता है नोटिफिकेशन आएंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, फिर भी खोल खोल के देखता है, फिर ऊपर नीचे करता है, फिर बैक बैक कर देता है, फिर 2 मिनट होते नहीं है, फिर से वापस ऑन करता है, फिर ऊपर नीचे करके देखता है, ये भी व्यसन है। ये क्या है? ये सब भी व्यसन ही तो है। व्यसन हो गया बार बार में मोबाइल को देखने का, उसको ऊपर नीचे करने का, रहा नहीं जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये जो भी है, ये सब मतलब वो जुआ के अंतर्गत, जुआ नाम कहा, जुआ से सबको इसमें ले लिया गया है। बोलिए। हाँ, पर ये बोलते कि क्या सारे टाइम ही धर्म में लगे रहे, क्या फिर एक्टिविटी कहाँ से होगी, ये जवाब आता है। और हाउजी वगैरह खिलाई जाती है मंदिरों में तो। हाँ, मंदिरों में खिलाई जाती है, अभी किसी भी चैट में भी लिखा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर यही खिलाई जाती है। देखो, अब वो हाउजी खेलना है लोगों को, वो उसका रस है, तो उस हाउजी को थोड़ा धार्मिक रूप देके भी उससे कुछ ज्ञान आ जाए, इस तरह की भी हम परफॉर्मा वही रखते हैं, क्योंकि लोगों को वही खेलना होता है, उसके नाम से लोग आते हैं, जुड़ते हैं। ऐसा है ना, पतासे में रख के दवाई दी जाती है, बच्चे को पतासा खाना है, टॉफी चॉकलेट खानी है, और अपने को दवाई पिलानी है। तो ऐसे ही जो इस तरह की जो बिल्कुल धर्म से विमुख हैं, आते नहीं है, 10 दिन के लिए आए हैं, तो कैसे भी करके सीधा बड़ा प्रवचन सुनाएंगे, तो सुनेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, टिकेंगे ही नहीं। तो जो खेल में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनको खेल के नाम पे, लेकिन सीधी सीधी बस ऐसी हाउजी कि ये नंबर बोला और ये आप कर दो और बस आपके वो नहीं, उसमें कुछ ज्ञान हो, एक दो परिभाषा भी आती हो, एक आध दो चार भेद प्रभेद समझ में आते हो, कुछ सीख जाए, कोई तीर्थ क्षेत्र, मतलब किसी भी तरह की अलग अलग तरह की होती है, तो ठीक है, वो केवल प्रारंभिक भूमिका वालों के लिए उस हिसाब से है। लेकिन हाउजी की जैसी हाउजी यदि मंदिरों में खिलाई जाती है, तो वो उचित नहीं है। और फिर वो हाउजी, वो केवल बच्चों को टॉफी मतलब दवाई पिलाने के लिए थी, और ऐसा करे कि पतासा तो खा जाए और दवाई निकाल के फेंक दे, तो फिर क्या फायदा। तो उसमें से बस हाउजी में गेम खेलने में लगे रहे, पर ज्यादातर ऐसा ही होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो उस बहाने जुड़ पाते हैं, पर ज्यादातर लोग उतने में ही, मैंने मतलब ऐसा देखने में आता है कि नाटक कराएंगे, खेल वेल कराएंगे, तो वो नाटक और खेल में ही लग के रह जाते हैं। पर फिर भी है कि एक आध दो की भी रुचि उसके बहाने लग जाए, थोड़ी गहरी रुचि लग जाए, तो भी सार्थक है, सफल है। प्रयोजन ये है कैसे भी करके जीव धर्म में लग जाए, ये प्रयोजन है। तो उनकी कराने वालों का तो दोष नहीं है, वो तो उनका अभिप्राय अच्छा ही है, लेकिन
करने वाले को खुद को सोचना चाहिए कि हमको कहाँ उसमें अटक नहीं जाना है, और फिर हम किस लेवल के हैं, अब हमको भी उस खेल खिलौने की जरूरत है क्या, तो वो हम अपनी भी अपनी देखें, जिनको जरूरत है, जिनके लिए जरूरत है उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है। सर्वथा निषेध नहीं है और सर्वथा समर्थन भी नहीं है, पर यथा योग्य जहाँ उसकी आवश्यकता होती है तो वो काम भी चलते हैं उस हिसाब से। सारे दिन धर्म करते रहे क्या? सारे दिन धर्म, अरे धर्म कोई ऐसा थोड़ी ना पर्टिकुलर चीज का नाम है। वो प्रश्न ये था ना आपका, सारे दिन धर्म ही करते रहे। धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है, धर्म अपने स्वभाव का नाम है। धर्म केवल ये नहीं है कि किताब खोल के आधा घंटा पढ़ लिया इसका नाम धर्म है। धर्म तो वो वस्तु स्वरूप का चिंतन चलता रहे, उसका नाम धर्म है। इस सारे दिन समझ लो कि भोजन की चर्चा हमारे भोजन करते कितनी देर है, कितनी देर करते हैं भोजन करने में, कितनी देर लगती है? 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा स्लो स्पीड हो आधा घंटा, एक आसन करना हो तो 1 घंटा, और कितनी देर लगती है? 1 घंटे के काम के लिए तैयारी कितनी देर करते हैं? तैयारी कितनी देर करते हैं? और जितनी देर हम फिजिकल तैयारी करते हैं उसकी प्लानिंग कितनी देर करते हैं? सारे दिन चलता है, सुबह का होता नहीं शाम का, बल्कि आज सुबह का हुआ नहीं कि पहले कल सुबह का सोच लेते हैं, कल सुबह क्या बनेगा तो आज सुबह ये बन जाए। सबकी सबकी अपनी चलती है। ऑफिस वालों के टिफिन जाना है तो वो टिफिन की सोचते हैं, स्कूल वालों का टिफिन जाना है वो उसकी सोचते हैं, कोई मेहमान आने वाला है उसकी सोचते हैं, अष्टमी चतुर्दशी उसकी सोचते हैं। प्लानिंग कितनी चलती है। तो कि सारे दिन आप भोजन ही भोजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तब तो नहीं सोचते कि सारे दिन भोजन ही भोजन करें क्या, कि तभी एंड टाइम पे 1 घंटा बैठ के उसी समय सोचेंगे क्या बनाना है, उसी समय करेंगे। ऐसा होता है कि सुबह से काम चालू हो जाते हैं सारे। तो ऐसा नहीं है सारे दिन। ये तो अब जिन लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है वो कहते हैं, कहने दो, कहने वाले को कहने दो, समझ लो कि ये भोले व्यक्ति हैं, इनको अभी ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। पर अगर वो खेल भी रहे हैं तो उस खेल में से भी मजबूरी में खेलना पड़ रहा है, तो उसमें से भी भेद विज्ञान निकाल सकते हैं, गेम में भी भेद विज्ञान निकाल सकते हैं, उसमें भी अनासक्ति भाव से खेल सकते हैं यदि खेलना पड़ता है। चलिए, ठीक है। तो अपना हमें तो ये देखना है कि हमारा मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, एक एक पल इतना कीमती है, और व्यर्थ के काम में मेरा एक भी समय नहीं जाए, ये हमें विचार करना चाहिए। आगे है सत्य व्यसन त्याग। पढ़िए रेखा भाभी, पढ़िए। सप्त व्यसन त्याग। भगवान के परमागम में तो कहा है कि जिसके सप्त व्यसन का त्याग होगा वही जिंदन को ग्रहण करने का पात्र होगा। जिसके ये सप्त व्यसन ग्रहण हो जाते हैं उसकी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, पाप कार्यों में प्रवीण हो जाता है, अनिति में तत्पर रहता है। इस लोक का कार्य तो न्याय मार्ग से अपने कुल के योग्य सठ कर्मों द्वारा आजीविका करना तथा खान पान आदि शरीर को संस्कारित करना, कपड़े व आभूषण आदि पहनना, न्याय रूप लेना देना, धरना जाना आना प्रयोजन रूप करना तथा परलोक के लिए धर्म कार्यों में प्रवर्तन करना, ये दो ही करने योग्य कार्य हैं। इन दो कार्यों न्याय रूप आजीविका तथा धर्म रूप प्रवर्तन के सिवाय अन्य जो प्रवृत्ति है वह व्यसन है। वे व्यसन 7 है: जुआ खेलना, मांस भक्षण, मद्यपान, वेश्या सेवन, शिकार करना, चोरी करना, पर स्त्री सेवन करना। ये 7 ही व्यसन महाघोर पाप का बंद कराने के कारण है। इन व्यसनों में आपका थोड़ा नेटवर्क भी डिस्टर्ब है। देखिए अभी जो अपन ने बात की ना, 2 काम यहाँ कह रहे हैं कि एक तो अपना या तो जिससे धर्म सधे, अभी जो मैंने बताया ना, या फिर इस भाव के लिए कुछ हमारे लिए कार्यकारी हो तो न्याय रूप आजीविका। भाई उसके अलावा जो कर रहे हैं वो व्यसन है। या तो हमारी जो धार्मिक प्रवृत्ति है अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य करें, या फिर जीविका मतलब ये जो वर्तमान पर्याय है उसके प्रयोजन से, उसके हित मतलब उसकी व्यवस्था के लिए जो कुछ करें।
इसके अलावा कुछ यदि करते हैं तो वो सब व्यसन है। एक वो हिंदी में कोई आता है, उसमें है एक जीव की जीविका दूजा जीवोद्धार। याद आया किसी को? ऊपर लाइन बड़े ज्यादा सुनाते थे। तो मतलब एक तो जीविका और जीवोद्धार दो ही काम मुख्य हैं। या तो पहला समझ लो वर्तमान भाव में जीविका का काम, जीविका में कमाना भी जीवना भी, वो सब जीविका के अंतर्गत आ जाएगा कि कमाना भी जीविका है और बनाना करना वो भी जीविका है। और दूसरा है जीवोद्धार। जीवोद्धार मतलब आत्म कल्याण का कार्य। इसके अलावा हाँ, कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका दूजा जीवोद्धार। 72 कलाएं पुरुष की कही जाती हैं, उसमें ये दो ही हैं। इसके अलावा जो भी कर रहे हैं वो सब व्यसन है, वो टाइम पास है, वो मनुष्य भाव व्यर्थ जा रहा है। ऐसी तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि दो कार्यों को मतलब जो जो यहाँ पैराग्राफ जो चालू है ना कि न्याय मार्ग से अपने कुल के योग्य षटकर्मों द्वारा आजीविका करना, खान पान वस्त्र आदि जो भी अपने को इस भाव में जरूरी है, लेना देना आना जाना जो जरूरी है वो करना, और ये इस लोक के लिए और परलोक के लिए धर्म कार्यों में प्रवर्तन करना, ये दो ही कार्य गृहस्थ को करने योग्य कार्य हैं। इसके सिवाय अन्य जो प्रवृत्ति है व्यसन है। बहुत अच्छे से ये यहाँ अंडरलाइन करने लायक है, अपने दिमाग में जमाने लायक है कि हम जो काम कर रहे हैं तो चेक करना है कि हमारी जीविका का काम है कि जीवोद्धार का काम है। अगर इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो व्यसन है, वो व्यसन है, वो करने योग्य नहीं है। और जितनी भी हम किट्टी पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसमें जा रहे हैं तो वो हमारी जीविका है कि जीवोद्धार है, क्या है कि नहीं साहब? हम धार्मिक भी खेलते हैं उसमें, ये कितनी सी देर का धार्मिक बहाने, मतलब उसमें वो लगाना है, खाली लिपा पोती करना है, 5 मिनट 10 मिनट कुछ भजन गाएंगे नहीं, नमोकार मंत्र बोलेंगे नहीं और धार्मिक नाम देंगे। बाकी उसकी प्रयोजन वही होता है, खाना पीना हंसी मजाक, यही प्रयोजन होता है। खैर वो तो उदाहरण के लिए दिया है मैंने, सबका अपने अपने हिसाब से चलता है, सब समझते हैं। तो ये दो काम और इसके अलावा जो है वो सब व्यसन है। और यहाँ 7 व्यसनों के नाम बताए हैं, बिना देखे बोलने हैं। मुझे पहले ही पूछने थे लेकिन मैंने इनको पढ़वाना चालू कर दिया था, फिर मैंने कहा आ ही जाएगा अभी तो आगे। बिना देखे बोलने हैं 7 व्यसनों के नाम। एक दो हाथ खड़े हैं बस। बोलिए पद्मा जी। मांस भक्षण, जुआ खेलना, मांस भक्षण, मद्यपान, चोरी चोरी और शिकार करना, परिस्त्री सेवन और वेश्या। बढ़िया। जुआ, आमिष, मदिरादारी, आखेटक, चोरी, परनारी, ये ही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति को भाई। ये 7 व्यसन है। जुआ खेलना, मांस भक्षण, मद्यपान, वेश्या सेवन, शिकार खेलना, चोरी, परिस्त्री सेवन, ये सब पाप बंध का कारण है। और ऐसा नहीं है कि ये व्यसन वर्तमान काल में नहीं है, कि कौन शिकार करता है, कौन परिस्थिति सेवन करता है, ये सब चल रहे हैं, वर्तमान में भी सब चलते हैं। और अपन ने इसकी चर्चा सब सत्य व्यसन का पाठ पढ़ा था तब की भी है, अभी नहीं कर रही हूँ मैं वापस से, लेकिन बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सूक्ष्म रूप में सारे ही व्यसन चलते रहते हैं। चलिए आगे। अर्चना जी आप पढ़िए। इन व्यसनों में उलझना सहज है, छूट कर सुलझना बड़ा कठिन है। इन व्यसनों से पापबंध ही ऐसा होता है कि बुद्धि उल्टे कार्यों में ही लगती है, उनसे बाहर निकल नहीं पाता है। यहाँ जुआ का वर्णन किया है। होड़ लगाने को भी जुआ में ही समझना। अभी कुछ वर्षों 70-80 से अफीम आदि के पाठ का सट्टा का व्यापार चल पड़ा है। यह व्यापार तीव्र तृष्णा से युक्त पुरुषों के संतोष को बिगाड़ने वाला चल पड़ा है, उसे भी जुआ में ही शामिल जानना। मांस मद्य शिकार जैनियों के कुल में तो होता ही नहीं है, ये महाव्यसन है।
लगने के बाद इनका छूटना महाकठिन है। इसका विशेष वर्णन अवक्ष के वर्णन में करेंगे। भुने हुए अन्न का बनाया समस्त भोजन, चमड़े में रखा हुआ समस्त जल, घी, तेल, रस आदि, रात्रि भोजन आदि सभी अवक्षयों को मांस के दोष समान जानकर छोड़ ही देना चाहिए। भांग, तमाकू, जर्दा, बीड़ी, अफीम, हुक्का ये समस्त ही पराधीन करने वाले एवं ज्ञान को नष्ट करने वाले होने के कारण तथा परमार्थ रूप बुद्धि को भी नष्ट करने वाले होने से मदिरा के समान ही है, इसलिए इन्हें त्याग ही देना चाहिए। अन्य जीवों की दया नहीं करके उनकी आजीविका को बिगाड़ देना, धन लुटवा देना, बहुत दंड करा देना, वह सभी शिकार ही है। दूसरे की बेइज्जती करा देना, निवास स्थान छुड़ा देना, वह सभी शिकार करने से भी अधिक अधिक पाप है। अतः उसका त्याग ही कर देना चाहिए। देखिए, अभी रुकिए, क्या कह रहे हैं ये? एक तो यहाँ अफीम वगैरह का उस समय चलता है था, तो उसके लिए इन्होंने कहा। और पहली बात कि ये व्यसनों में उलझना सहज है, छूटकर सुलझना। देखो, कोई भी बुरी आदत वो जल्दी से ग्रहण होती है और फिर उसका छूटना बड़ा मुश्किल होता है। ये मतलब बिल्कुल सही बात है कि बुरी आदत जल्दी से उधर आकर्षित होता है जी, अपने आप ही उधर वो सहज ग्रहण होती है और फिर छूटना उसका बड़ा मुश्किल होता है। मद्य मांस शिकार ये जैनों में वैसे तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह से यहाँ है तो और डिटेल में आगे करेंगे इसका वर्णन। पर जो भी बिंधा हुआ अन्न है तो वो उसमें मांस भक्षण का दोष, क्योंकि उसमें जीव है, त्रस जीव है, और त्रस जीव को यदि अनाज में साथ में पीस लिया गया है, खा लिया गया है, तो वहाँ मांस भक्षण का दोष लगता है। इस तरह से शिकार में कि साक्षात शिकार तो नहीं करते हैं, लेकिन किसी की आजीविका बिगाड़ दी है, दूसरे को दंड दिला दिया है, ये बेइज्जती करा दी है, तो ये सब भी शिकार के अंतर्गत शामिल किया है। बोलिए रेणु जी, क्या कह रहे हैं? मेरे जो जिसने 7 व्यसन है उसमें मधु क्यों नहीं दिया नाम? वो 7 की संख्या रखनी थी ना, तो समझ लीजिए उसको मांस में ही ले ली, वो भी त्रस्त जीवों की हिंसा से ही है, तो मांस के अंतर्गत ही आ जाए मधु। बढ़िया अर्चना जी। जिसने वैश्या सेवन किया उसका सभी आचार, भोजन, पानी भ्रष्ट हो गया। वैश्या को चांडाल, भील, मलेच्छ, मुसलमान इत्यादि सभी सेवन करते हैं। जो वैश्या मांस मद्य का खान पान नित्य ही करती है, धन ही से जिसे प्रीति है, ऐसी वैश्या के मुख की लार जो पीता है, उसका जाति, कुल, आचार सभी भ्रष्ट हो जाता है। अतः वैश्या का सेवन त्याग कर देना ही उत्तम है। जिसने वैश्या का संगम किया उसके चोरी, जुआ, मद्यपान आदि सभी व्यसन होते हैं। उसके धन की हानि होती है, धर्म से परांग मुक्ता हो जाती है, बुद्धि विपरीत हो जाती है, मायाचार में, झूठ में, छल में तत्परता हो जाती है, निंदकार करने की ग्लानि नहीं रहती है, लज्जा नष्ट हो जाती है। वैश्या का हाव भाव, विलास, विभ्रम आदि देखने से, याद करने से, अतिरागी हो जाने से सभी कुल मर्यादा भंग कर देता है। वैश्या का आसक्त हुआ पुरुष कफ में पड़ी हुई मक्खी के समान अपने को छुड़ा नहीं पाता है। वैश्या सेवन महान अनीति का कार्य है। देखो, यहाँ तो अकेले वेश्या सेवन के लिए कहा है कि कफ में पड़ी मक्खी, पर वास्तव में जो भी विषय, 5 इंद्रियों के विषय, वो ऐसे ही है जैसे कफ में मक्खी गिर जाए तो वो फंस जाती है। जो कफ में मक्खी बैठ पंख लिपटावे, तब तड़प तड़प दुख में ही प्राण गवावे। त्यों इन विषयन में मिली दुखद भव ढेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति में। 5 इंद्रियों के जो भी यानी विषय हैं, उनमें जीव इस तरह से आसक्त होता है, फंसता है कि फिर वो उलझता ही जाता है, फिर सुलझना मुश्किल होता है। वो
उसमें अपन ने देखा था, उत्तम संयम वाले दिन के अंतर्गत भी बताते हैं, पहले भी सुना है। एक एक इंद्रिय के विषयों के में स्पर्शन इंद्रिय के वश होकर हाथी, रसना इंद्रिय के वश होकर मछली, घ्राण इंद्रिय के वश होकर भंवरा, कर्ण इंद्रिय के वश होकर हिरण और चक्षु इंद्रिय के वश होकर पतंगा। तंगा। वो अपने प्राण गवाता है। तो एक एक इंद्रिय के विषय के वश होकर वो अपने प्राण गवाते हैं। तो हम पांचों इंद्रियों के वश में हैं, तो फिर हमारी क्या हालत है। इसलिए ये तो ऐसा है, विषयों में फंसना वो महान अनीति का कार्य है। चलिए दीपिका जी, आप पढ़ लीजिए। जैन शास्त्र को सुनना पढ़ना पढ़ता हुआ भी जो दूसरों के ना, इससे तो ऊपर 136 136 पे ये, अच्छा शुरू से, चोरपना भी महाव्यसन है। चोर स्वयं भी निरंतर भयभीत रहता है और चोर से दूसरे जीवों को भी बहुत भय रहता है। माता को भी अपने चोर पुत्र से भय रहता है। चोर इस लोक में अपने संपूर्ण प्रतिष्ठा बिगाड़ कर महाकलंकित हो जाता है। वह राजा से बहुत दंड प्राप्त करता है। हाथ का काट देना, नाक का छेदा जाना आदि दंड प्राप्त होता है। चोर के भाव संतोष रूप कभी नहीं होते। चोर को योग्य अयोग्य कार्य करने का विचार ही नहीं रह जाता है। इसी कारण वह धर्म ध्यान स्वाध्याय धर्म कथा से परांगमुख हो जा ही रहता है। जैन शास्त्रों को सुनता पढ़ता हुआ भी जो दूसरों के धन पर अपनी नीयत चलाता है वह ठग है। जिसने जगत के ठगने को शास्त्र रूप ग्रहण कर लिया, उस भी धन की श्रद्धा नहीं है ऐसा समझना। जिसको जिन धर्म की महिमा की श्रद्धा होती है, उसे चारित्र मोह के उदय से यद्यपि त्याग व्रत संयम आदि नहीं होते, तो भी अन्याय पूर्वक धन प्राप्त करने में उसकी वांछा नहीं होती है। चोरी से दोनों लोगों का भ्रष्ट होना जानकर किसी के बिना दिए धन में वांछा नहीं करो। पर स्त्री की वांछा नाम का व्यसन समस्त अनर्थों में प्रधान है। पर स्त्री लंपट को इस लोक में परलोक में जो घोर पाप का बंध, विपत्ति, बदनामी, बेइज्जती, मरण, रोग, अपवाद, धन हानि, राजदंड, जगत में बैर, दुर्गति गमन, मारन, ताड़न, बंदी गृह में बंधन आदि होते हैं, उन्हें वचनों के द्वारा कहने में कोई समर्थ नहीं है। इस प्रकार सातों ही व्यसन दूर से ही छोड़ देने में कुछ भी हानि नहीं है। जिसने सप्त व्यसन का त्याग कर दिया है, उसने अपनी समस्त दुख, अकीर्ति, नरकादि कुगति, गमन रूप सभी आपत्तियां दूर कर ली है। देखिए क्या कह, चोरी और परस्त्री सेवन की बात कर रहे हैं। तो सामान्य रूप से स्थूल चोरी का तो निषेध है ही, पर सूक्ष्म रूप से भी कहीं भी जो अंदर मन में भाव कि दूसरों का धन अपने पास आ जाए, वो भाव भी ठीक नहीं है। और ये बात क्या कही, जैन शास्त्रों को सुनता पढ़ता हुआ भी, यानी शास्त्र पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन वो बस पढ़ना सुनना, वो कान आंख से पढ़ना कान से सुनना, बस इतनी खाली बाहरी क्रिया जैसा है। अगर वो पढ़ सुनकर भी उसके जीवन में ये है, भाव ये है कि दूसरा का धन आ जाए, दूसरों के धन पर अपनी नीयत चलाता है, तो वो वास्तव में उसने शास्त्र पढ़ा सुना ही नहीं है। वास्तव में बाहर से पढ़ता हुआ दिख रहा है, सुनता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो ऊपरी है। जीवन में यदि पढ़ सुनकर थोड़ी भी कोई उतरी हो बात, तो ऐसा भाव कभी हो ही नहीं सकता है कि दूसरे का धन पराया माल अपना हो जाए। ऐसा भाव उसको आएगा ही नहीं। और यदि ये भाव आ रहा है तो भी शास्त्र मतलब पढ़ डाला है, इस कान से सुना है, इस कान से निकाल दिया है, वास्तव में वो अंदर कुछ गया ही नहीं। पर बाहर में तो दिखता है लोगों को पढ़ता सुनता हुआ, इसलिए कह रहे हैं कि पढ़ता सुनता भी यदि ये काम कर रहा है तो वो ठग है। और जगत को ठगने के लिए, मतलब बाहर में तो दिखा रहा है मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, और रुपया पैसा इकट्ठा करना चाहता है, दूसरों को ठगना चाहता है, तो वो तो फिर वही बात है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। और ये धर्म क्षेत्र में ही इसको अपना ठगने का स्थान बना रहा है, तो वो तो फिर वो पाप कहाँ जाके दूर होगा। तो वास्तव में वो दोनों ही लोग से वो भ्रष्ट हो जाता है।
और परस्त्री सेवन नाम का व्यसन वो भी महान अनर्थ का कारण है। अभी इसकी तो ऐसा लगता है कि स्थूल रूप से नहीं होते हैं ये व्यसन, लेकिन सूक्ष्म रूप में ये व्यसन, परस्त्री सेवन इत्यादि ये व्यसन भी, मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था, यदि त्याग नहीं है, यदि त्याग नहीं है नियम पूर्वक, तो अविरमण रूप पाप लग ही रहा है और उसमें स्थूल अतिचार भी लगते रहते हैं। यदि बुद्धि पूर्वक हमने त्याग नहीं किया है कि ये परस्त्री सेवन का, चोरी का, स्थूल स्थूल का भी, तो वो उसमें दोष लगते रहते हैं। बुद्धि पूर्वक नियम पूर्वक इनके त्याग करने चाहिए। मध्यमास, जैसे अष्टमूल गुण की बात है, मध्यमास मधु इत्यादि का, तो वो जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक वो मन में कहीं ना कहीं वो अविरमण यानी भावना भी बनी रहती है, और उसका अतिचार भी उसमें, अतिचार मतलब सूक्ष्म अतिचार नहीं, स्थूल रूप से अतिचार भी उसमें लगते रहते हैं। शील की मर्यादाओं के पालन नहीं होते, वो तो बहुत ही आजकल के तो स्थितियां खराब ही हैं, उसकी तो चर्चा करना ही व्यर्थ है। मैम आप हमें वो बता दीजिए ना, कौन कौन से त्याग करने चाहिए और कैसे लेने चाहिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। अभी टाइम टाइम पे आती रहती है बात, तो आप लोग देखते रहा करिए। वो अलग से ऐसा जैसे जो भी अभी प्रकरण चल रहा है, उस समय देवव्रत की बात चल रही थी अपनी, अभी ये बात चल रही है। इससे पहले उसमें लास्ट में, तीसरे अधिकार के लास्ट में अष्टमूल गुणों की बात चल रही थी। तो यथा योग्य जैसा है, बाकी फिर वो त्याग कराने का और वो अपना है भी नहीं, वो तो जो प्रति संयमी है उन्हीं का रहता है वो। आप टोटल स्मारक में, हाँ, एक वो कर लीजिए, हम लोग वहां आ जाएंगे, आप हमें बता दीजिएगा। नहीं नहीं, वैसे नहीं, मतलब वो नियम पूर्वक कोई अगर दिलाने वाली प्रतिज्ञा वाली है तो वो तो फिर कोई ब्रह्मचारी जी हो, माता जी हो, महाराज हो, वो दिलाए, या भगवान की साक्षी में ले। मतलब अपन तो सामान्य वैसे ही है। मैं तो आपको वही, यहाँ जो आ रही है तो गाइडलाइन अपन बता देते हैं कि इस तरह से अपने को करना चाहिए। बाकी नियम पूर्वक लेना है तो बड़े गुरुजनों के सानिध्य में भी। मैं सोच रही हूँ कि ये श्लोक को अपन कर लें तो ये अनर्थ दंड पूरा हो जाए। देखते हैं, श्लोक श्लोक पढ़ लेते हैं क्योंकि समय तो अभी ज्यादा नहीं बचा है। श्लोक पढ़ लेते हैं। अब अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। अनर्थ दंड की चर्चा करी, उसके भेदों की चर्चा कर दी, विस्तार से कर दी। अब अतिचार उसके बताने कि उसमें क्या क्या दोष लग जाते हैं। श्लोक में पढ़ रही हूँ, पीछे श्लोचना अभी आप बोलिएगा। श्लोक नंबर 81 है, पेज नंबर 136। कंदर्पं कोत्कुच्यं कंदर्पं कोत्कुच्यं मौखर्यमतिप्रसाधनं पञ्च मौखर्यमतिप्रसादनं पञ्च असमीक्ष्य चाधिकरणम् असमीक्ष्य चाधिकरणम् व्यतीतोऽनर्थदण्डकृतविरतेः व्यतीतयोऽनर्थदण्डकृद्विरते कंदर्पं कोत्कुच्यं मौखर्यमतिप्रसादनं पञ्च असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयोऽनर्थदण्डकृद्विरतेः। कंदर्पं कोत्कुच्यं मौखर्यमतिप्रसादनं पञ्च असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयोऽनर्थदण्डकृतविरते। देखिए, कंदर्पम, कंदर्प बोलते हैं कि अशिष्ट वचन, ऐसे हंसी मजाक करते हुए अपशब्द कहना, अशिष्ट फाउल लैंग्वेज बोलना। कौतकुच्यम, कौतकुच्यम शरीर से कुचेष्टा करना, ये है शब्दों से कुशब्द, मतलब अच्छे शब्द नहीं बोलना, हंसी मजाक में भी गंदी लैंग्वेज यूज करना, और ये शरीर से कुचेष्टा करना। फिर है मौखर्यम, मौखर्यम बहुत अधिक बोलना, जबरदस्ती बहुत ज्यादा बोलना, मौखर्यम, ये म हलंत है, मौखर्यम, और फिर अति प्रसाधनम, ये हलंत में है, आधा में, और ये जुड़ के यहाँ म पूरा हुआ है।
अति प्रसादनम यानी अत्यधिक सामग्री रखना, अति यानी अत्यधिक, और प्रसादनम जो सामग्री साधन है, भोग के जो भी साधन है वो अत्यधिक रूप से रखना। ये पांच कहाँ हुए? एक कंदर्प, औत्कुच, मौखर्य और अति प्रसादन, ये तो 4 हुए। अभी नीचे कह रहे हैं 5वां, असमीक्ष्य च अधिकरणम यानी असमीक्ष्य और असमीक्ष्य और अधिकरण, असमीक्ष्य च यानी और अधिकरणम, असमीक्ष्य अधिकरण ये पूरा नाम है, च बाद में लेंगे। असमीक्ष्य अधिकरण यानी बिना प्रयोजन के, बिना मतलब के कुछ भी काम करना, ये असमीक्ष्य अधिकरण। व्यतीत यह यानी अतिचार, व्यतीत यह यानी अतिचार। अनर्थ दंड यानी अनर्थ दंड। कृत विरते, कृत विरते यानी अनर्थ दंड जो व्रत है, अनर्थ दंड से जो व्रत है, अनर्थ दंड की क्रिया से जो विरक्त है, यानी अनर्थ दंड व्रत का ये 5 अतिचार हैं। अनर्थ दंड कृत विरते, अनर्थ दंड की क्रिया से जो विरक्त है, मतलब अनर्थ दंड त्याग व्रत, उसके ये 5 अतिचार हैं। कौन कौन से हैं? कंदर्प, औत्कुच, मौखर्य, अति प्रसादन और असमीक्ष्य अधिकरण। ये 5 अनर्थ दंड व्रत के या अनर्थ दंड त्याग व्रत के ये 5 अतिचार हैं। यानी अनर्थ दंड था, व्यर्थ के हमको पाप का, हमने व्यर्थ के पापों का त्याग किया, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? देखिए अर्थ से पढ़ लेते हैं नीचे। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से राग भाव की अधिकता के कारण हास्य से मिश्रित भंड वचन बोलना वह कंदर्प नाम का अतिचार है। यद्यपि व्यर्थ का जो अनर्थ दंड थे ना, बोलने से संबंधित कौन सा था? पापोपदेश, हिंसा दान, प्रमादचर्या, दुष्कृति और अपध्यान। तो पापोपदेश था, मतलब उपदेश, ज्यादा बोलना नहीं। लेकिन अब फिर भी हंसी मजाक में क्या होता है, कैसे भी शब्द बोले जाते हैं। हम बैठ जाएं 2-4 लोग और बराबर की उम्र के, फिर हंसी मजाक चल रही हो तो कुछ भी टोंट में या ऐसा करके जो भी बोलते हैं, तो ये सब अनर्थ दंड का अतिचार है, वो कंदर्प नाम का अतिचार है। चलिए तो कल ही कर लेंगे चर्चा, फिर चर्चा करेंगे, थोड़ा समय तो लगेगा ही। अभी खाली इतना ही रखते हैं, अर्थ और थोड़ी इसकी चर्चा कल करके फिर समय रहेगा तो भोग परिमाण वाले की चर्चा कल प्रारंभ कर देंगे। अभी यही ये सब इसलिए है कि हमारा जीवन किस तरह से शुद्ध, सात्विक, पवित्र हो, हमारे जीवन में जो भी छोटी मोटी भी गलतियां हों तो वो किस तरह से दूर हो जाए, उसके लिए ये सारी बात यहाँ पर बताई जा रही है। ये व्यतीतयो का मतलब क्या है? व्यतीतयो यानी अतिचार, अतिचार। हाँ। जय